जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उषा बहन जी का जीवन चरित्र। आइए अब आगे सुनते हैं। उषा जी के पिताजी का निधन। इनके पिताजी मधुमेह के रोगी थे। वे रुग्ण तो थे ही, अब यह रुग्णता अपना भीषण रूप लेकर सामने आई। वे शय्यासन्न हो गए। पाँव के अंगूठे में गैंग्रीन हो गया, अंगूठा काटना पड़ा। मधुमेह का प्रकोप और अधिक होता गया। भौतिक रूप से देह को रखने में सहायक शक्ति क्षीण होती चली गई, परंतु अपने भजन साधन में, अपनी भक्तिपूर्ण निष्ठा में सर्वथा सजग और तत्पर रहते हुए 9 जनवरी 1959 को उन्होंने अपनी इहलौकिक लीला का संवरण कर लिया। सभी पर वज्रपात सा हो गया। पत्नी श्यामा जी के लिए इससे अधिक कष्टदायक क्या हो सकता था। उन पर निर्भर करने वाले बच्चों के हृदय पर क्या बीतती होगी। इधर पूज्या उषा जी में उनकी विशेष आत्मीयता तथा मैत्री का भाव तो था ही, वे सदैव इन पर निर्भर भी रहा करते थे। वे कहते थे, मैं अपने जीवन में ऐसा क्षण नहीं चाहता कि मुन्नों के अतिरिक्त मुझे किसी अन्य पर निर्भर होना पड़े। बहन जी इसके लिए सहर्ष स्वीकृति दे चुकी थीं, एक अनुबंध में बंध चुकी थीं। यही प्रतिबंध उनके वृंदावन चले आने में सदा आड़े आता रहा। सहसा यह घटना घटी। पूज्या उषा की इच्छा पूर्ण हुई। मुन्नों के पिता तो गए ही, उनके काव्य साहित्य और सर्वोपरि आध्यात्म के संगी भी चले गए। पूज्या उषा जी के मन में एक हलचल उठने लगी। उन्हें रह रहकर अपनी कर्तव्य परायणता स्वरूप अनुबंध और प्रतिबंध से मुक्ति की स्मृति बार बार आलोड़ित करने लगी। अपने प्रेमास्पद के लिए वे अकुलाने लगी। उनकी चिर अभिलाषा लता फलीभूत होने का सुयोग ढूंढने लगी। अपने प्राण प्रेष्ठ की नगरी, अपने घर श्री वृंदावन चले आने की उत्कट अभिलाषा ने इन्हें व्यग्र सा कर दिया। समय अभी अनुकूलता और परिपक्वता का न था। ऐसे समय में किसी से भी कुछ कहने, चर्चा करने का औचित्य नहीं लग रहा था। वे अपने में ही इस प्रबल लालसा को जागृति और सुषुप्ति के क्रमों में संभालती रहीं। संन्यास के लिए आग्रह। समय और मान्यता के अनुसार शास्त्रीय मर्यादाओं के आधार पर सभी कृत्य किए गए। अस्थि प्रवाह हेतु दूसरे नंबर के पुत्र शीश मोहन तथा पूज्या उषा जी हरिद्वार गए। भाई होने के साथ साथ उनकी पूज्या उषा जी से एक प्रकार की मैत्री भी थी। काव्य सृजन में उनकी रुचि थी। अपने विचारों को काव्यबद्ध कर सुनाने पूज्या उषा जी की सम्मति लेने के कारण जहाँ एक और मैत्री प्रगाढ़ हो गई थी, वहीं विचारों के साम्य के कारण उसमें एक गांधीर्य का अभिनिवेश भी हो गया था। पूज्या उषा ने उनसे हरिद्वार में ही अपने संन्यास लेने के दृढ़ संकल्प की बात कही। प्रथम तो मैं वृंदावन ही चली जाऊंगी और यदि किसी कारणवश और रुकना भी पड़ा तो घर पर रहती हुई संन्यास आश्रम के नियमों में ही जीवन यापन करूंगी। भगवत प्रेरणा से अपने छोटे भाई के मुख से अपनी ही भावनाओं की पुष्टि का आश्वासन पा वे आह्लादित हो उठी। छोटे भाई ने उत्तर में कहा था, मुन्नो अभी कुछ समय तू और ठहर जा। वृंदावन चले जाने के संकल्प की पूर्ति हेतु मैं तेरी पूरी सहायता करूंगा। बात यहीं समाप्त हो गई। सभी रीति रिवाज शेष कर सगे संबंधी एक एक कर अपने अपने घर चले गए और पूज्या उषा जी की अभिलाषा लता आश्वासन पा उस समय की प्रतीक्षा करने लगी। समय की गति बड़ी ही बलवान है। भगवान का विधान उससे भी अधिक बलवान है। नियति का क्रम विचित्र है तथा विधि की विडंबना उससे भी विचित्र है। जिन अपनों से बिछोह की कल्पना भी नहीं होती, काल के कराल हाथ
उन्हें हमारे सामने छीन कर ले जाते हैं। उनसे बिछुड़ कर भी हम समय के प्रवाह के साथ साथ अपने आप को संभाल लेते हैं। संभालते सभी हैं, अन्यथा जीवन ही शेष हो जाए। ज्ञानी जन ज्ञान से अपने चित्त को स्थिर कर लेते हैं और प्रेमी जन अपने प्रभु की इच्छा सर्वोपरि मान सभी प्रकार की परिस्थिति को सहन करते हैं। पूज्या उषा जी का मन जहाँ एक और अपने आध्यात्मिक संगी पिता रूप में प्राप्त आध्यात्मिक मित्र के बिछोह से किंचित उद्वेलित हुआ, वहीं दूसरी ओर उनके हृदय में हर्ष का एक अपार समुद्र ठाठे मारने लगा। इस द्वंद्वपूर्ण संसार की असारता ने जहाँ एक और मन में विरक्ति को और पुष्ट किया, वहीं एक नवीन उत्साह में भरी पूज्या उषा जी श्री वृंदावन चले आने के लिए बेचैन रहने लगी। कर्तव्य परायणतावश एक प्रतिबंध अवश्य शेष रह गया था, वह था माँ का भविष्य। माँ की देखभाल के लिए घर में अन्य भाई बहन थे, वे सब संभाल करेंगे। इस बात से सर्वथा भिज्ञ होने पर भी सुयोग नहीं बन पाया और अपनी व्यग्र लालसा उर में संजोए पूज्या उषा जी कुछ समय और अंबाला घर में ही रहती रहीं। भाई के पुत्र की मृत्यु। सहसा घर में एक और घटना घटी। पूज्या उषा जी से छोटे परंतु भाइयों में सबसे बड़े श्री शक्ति मोहन के 8 साल के पुत्र का कुछ ही महीनों बाद निधन हो गया। घर में कोहराम मच गया। अपने माता पिता के लाड में पला, उन्हें सदा प्रसन्न रखने वाला खिलौना टूट गया। उस माँ की वेदना को कौन आंक सकता है जिसके जीवन का क्षण प्रतिक्षण उस बालक की बढ़ती आयु के साथ साथ प्रसन्नता के स्रोत भरता रहा हो। पिता का मन भी टूट चुका था। घर के वातावरण में उदासी छा गई थी। बच्चों की दादी के कष्ट की सीमा न थी। यह विषम परिस्थिति दुखद अवश्य थी, परंतु संसार के असारता और वैराग्य ने अपने प्रभाव से सभी को गंभीर बना दिया था। पूज्या उषा सभी को दुखी देखकर धैर्य बंधाती, सभी को नियति के इस विधान के सहन करने की बात समझाती। वह बालक क्या था, पूर्व जन्म का कोई योग भ्रष्ट था। अपनी साधना का शेष पूरा करने को उस बालक के रूप में जन्मा था। घंटों टकटकी बांधे स्थिर दृष्टि तथा एक ही आसन से बैठा रहता। योग आसन की मुद्रा में बैठना ही उसका स्वभाव था। उसके सुविज्ञ प्रश्नोत्तरों के आधार पर ऐसी धारणा हो जाना सर्वथा युक्ति युक्त था। यह परिस्थिति भी सहज बीत गई। पूज्या उषा जी एक विशेष भावधारा में मग्न रहने लगी। वे वृंदावन चले आने के लिए छटपटाने लगी। घंटों अपने विचारों में खोई रहने लगी। किसी से भी बोलने तक का मन न होता। श्री ठाकुर जी की सेवा उनसे संबंधित लीला कथा के अतिरिक्त इतर कहीं भी मन की रुचि न होती थी। दिन रात एक ही बात, एक ही विचार तथा एक ही आशा और विश्वास। वृंदावन वृंदावन वृंदावन, केवल वृंदावन। श्याम सुंदर के सतत संग के लिए आकुल व्याकुल रहने लगी। वृंदावन की पावन रज से अभिषिक्त होने को व्याकुल रहने लगी। वहाँ की स्थली में विचरण करने को मन मचलने लगा। वहाँ के अलौकिक वातावरण, वहाँ की दिव्य वृक्ष वल्लरियाँ, उस चिन्मय तथा रमणीय स्थली में जा अपनी चिर अभिलाषा का मूर्त रूप देखने के लिए प्रतिक्षण आकुल व्याकुल रहने लगी। अनेक बार एकांतिक क्षणों में कंप होते, समय पा एकांत में अश्रु पहुँचते। विशेष भाव मुद्रा में लेटे तीव्र लालसा की मूर्त रूपा पूज्या उषा जी को जिन्होंने देखा, वे सर्वथा उनके उन भावों से, रागानुराग में पगी उनकी विचारधारा से, उनके अंतस की पिपासा की गहनता से, हृदय में उठे ज्वार भाटे की उत्तुंग हिलोरों से यत किंचित परिचित अवश्य होंगे। उनकी लालसा को कुल मुलाते अवश्य ही अनेकों ने देखा होगा। भाई की पत्नी का निधन। उनकी मनस्थिति विचित्र हो गई। धैर्य अनेक बार बांध तोड़ फूट पड़ता। वृंदावन चले आने की व्यग्र लालसा अजात पक्षा एवं मातरम खगा की भांति फड़फड़ाने लगी।
भावनाओं के उस अजस्त्र धारा से युक्त विचारों के उस गंभीर बवंडर में एक अन्य घटना घटी। पुत्र वियोग के कुछ ही समय बाद छोटे भाई की पत्नी का सहसा निधन हो गया। घर में लोगों के मन पर क्या बीती होगी। एक ही वर्ष में 3 मृत्यु। एक के दुख से अभी उबरे न थे कि दूसरी और उसके कुछ मास बाद तीसरी। ऐसी परिस्थिति में धैर्य भला किसे रहता। दुख का पहाड़ ही टूट पड़ा। सभी के मन मलिन हो गए। घर की ऐसी परिस्थिति ने पूज्या उषा जी का मन यत्किंचित द्रवित तो किया। भाई बहनों के दुख से किंचित दुखी अवश्य हुई, परंतु उनका हृदय एक अन्य भाव में लहराता रहता। जीवन की आशा लता अपने जीवन सर्वस्व की सन्निधि हेतु अकुलाने लगी। हृदय का स्पंदन किसी मधुर आश्रय के लिए मचलने लगा। युग युगों की पिपासा अब यहाँ रहकर शमित होने वाली न थी। उसे चाहिए था एक शीतल विलेपन, जो किन्हीं नील माधुर्य अम्बुधि की सरस अथाह राशि को बटोरकर वृंदावन में तृप्त होने वाला था। नेत्र किसी रूप माधुरी का पान करने को लालायित हो रहे थे। किन्हीं श्यामल सुचिक्कण कच लटों से आवृत श्यामल विधु की चाह से उद्वेलित हो रहा था। यह चकोरी हृदय मन मयूर शिखिपिच्छधारी नील सुंदर की रूप माधुरी को पान करने को व्याकुल हो रहा था। यह हृदय रस पल्लव कर्ण कुहर क्या क्या कहें, अंग प्रत्यंग रोम रोम पिपासा का मूर्त रूप धारण कर श्यामल माधुरी का पान करने, उसका आस्वादन करने, अपने में आत्मसात करने, सर्वांग रूप से आत्मसात करने की लालसा मात्र लालसा न रही थी। हृदय ही संपूर्ण अंगों में परिव्याप्त हो पान ग्रहण और आस्वादन कर लेना चाहता था। सभी के सामने यह बात एक प्रश्न चिन्ह के रूप में विद्यमान थी। पूज्या उषा जी की इस मनस्थिति ने सभी को और विचलित सा कर दिया था, परंतु अब समय के सभी प्रतिबंध टूट चुके थे। सभी अनुबंधों से मुक्त हो चुकी थीं। अधिक समय वे घर पर रह न सकेंगी, यह सभी को लगने लगा था। इस विचार के आते ही सभी द्रवित हो जाया करते थे, परंतु स्वेच्छा से यह सब निर्वाह करती पूज्या उषा जी के सामने कुछ भी कहने का साहस किसी को न होता था। एक दिन घर के सभी सदस्य एकत्रित हुए। कुछ संबंधित जन भी आ गए। उनके जीवन के स्वर्णिम दिवसों को स्मरण कर अश्रु विसर्जित करते हुए पूज्या उषा जी को वृंदावन चले जाने की एक उत्साहहीन सी स्वीकृति सभी ने दे दी। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्या श्री उषा बहन जी का जीवन चरित्र।